मनुष्य का जीवन अनेक उतार चढ़ावों से भरा होता है। कभी ये मार्ग प्रकाश से आलोकित होता है तो कभी अंधकार की गहराइयों में डूब जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये पुस्तक इसी अद्भुत संभावना का जीवंत उदाहरण है। एक डाकू के साधु बनने की कथा, जिसमें हिंसा से करुणा और आतंक से शांति तक का अद्वितीय सफर छिपा है। अंगुलीमाल का नाम सुनते ही भय और आतंक की छवि आंखों के सामने आ जाती है। वो व्यक्ति जिसने निर्दोषों का खून बहाया, जिसने जंगल को दहशत का पर्याय बना दिया, वही व्यक्ति कैसे बुद्ध की करुणा और सत्य की शक्ति से परिवर्तित होकर एक साधु बन गया। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। इस गाथा में यह स्पष्ट होता है कि अपराध और पाप चाहे कितने भी गहरे क्यों न हो, यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे और सही मार्ग अपनाए तो उसका जीवन बदल सकता है। बुद्ध और अंगुलीमाल की यह मुलाकात केवल दो व्यक्तियों का संवाद नहीं थी। यह संपूर्ण मानवता के लिए संदेश थी कि करुणा, क्षमा और साधना ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। इस पुस्तक में मैंने सरल हिंदी शैली का उपयोग किया है ताकि हर पाठक इस अद्भुत यात्रा को सहजता से पढ़ सके और अनुभव कर सके। ये केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है। आशा है कि ये पुस्तक पाठकों को केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन दर्शन भी देगी। अध्याय 1, अंधकार की ओर बढ़ते कदम। जंगल की गहराइयों में अंधकार पसरा हुआ था। पेड़ों की घनी शाखाएं सूरज की रोशनी को रोक लेती थी और नीचे की धरती पर भय और आतंक का साम्राज्य था। यही वह जगह थी जहां लोग पांव रखने से भी डरते थे, क्योंकि यहां हर यात्री को मौत का सामना करना पड़ सकता था। इस जंगल में अंगुलीमाल का नाम सुनते ही लोगों का दिल कांप उठता था। वो एक ऐसा डाकू था जिसने निर्दयता की सारी सीमाएं पार कर दी थी। अंगुलीमाल का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके माता पिता ने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा आगे चलकर ऐसा खतरनाक डाकू बनेगा। बचपन में वह तेज और चतुर था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था, परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां और कुछ गलत संगतियों ने उसके मन को विचलित करना शुरू कर दिया। शिक्षा के दौरान उसे एक गुरु के पास भेजा गया, पर वहां भी कुछ घटनाओं ने उसकी नियति बदल दी। गुरु ने अपने भीतर की ईर्ष्या और असुरक्षा के कारण अंगुलीमाल को ऐसी शिक्षा दी जिसने उसे विनाश की राह पर धकेल दिया। गुरु ने उससे कहा कि यदि वह सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो उसे 1000 लोगों की उंगलियां काटकर एक माला बनानी होगी। अंगुलीमाल उस समय युवा था और अपने गुरु की बात को अंतिम सत्य मान बैठा। उसने सोचा कि यही उसका धर्म है, यही उसका कर्तव्य है, और इसी भ्रम ने उसे डाकू बनने की ओर धकेल दिया। उसने जंगल को अपना ठिकाना बनाया और राहगीरों पर हमला करके उनकी उंगलियां काटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसका नाम चारों ओर फैल गया। लोग जंगल से गुजरने से डरने लगे। बच्चों और बूढ़ों तक के बीच उसका नाम आतंक का प्रतीक बन गया। लेकिन अंगुलीमाल का मन अंदर से कभी शांति नहीं पा सका। हर हत्या के बाद उसे लगता था कि उसने अपने गुरु का आदेश पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, पर साथ ही एक अजीब सी खालीपन और बेचैनी उसे घेरे रहती थी। वो रातों को सो नहीं पाता था। उसके कानों में चीखें गूंजती थी और आंखों के सामने खून से सनी उंगलियां घूमती रहती थी। बावजूद इसके वो अपने रास्ते से पीछे नहीं हटा। उसे लगता था कि जब तक वो 1000 उंगलियों की माला नहीं बना लेगा, तब तक उसकी साधना अधूरी रहेगी। इस पागलपन में उसने न जाने कितने निर्दोष लोगों की बलि ले ली। जंगल के उस भयावह वातावरण में हर सरसराहट, हर पत्ते की खड़खड़ाहट किसी अनजान यात्री के लिए मौत का संदेश बन जाती थी। लोग दुआ करते थे कि उन्हें कभी अंगुलीमाल का सामना न करना पड़े, और इसी अंधकार से भरे जीवन में वो डाकू धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी नियति में कोई और अध्याय लिखा हुआ है, एक ऐसा अध्याय जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। अध्याय 2, आतंक की छाया।
अंगुलिमाल का नाम अब केवल जंगल तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में उसकी दहशत फैल चुकी थी। लोग जब घर से बाहर निकलते तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते कि कहीं रास्ते में उस डाकू का सामना न हो। व्यापारी, किसान, यात्री, हर कोई जंगल के किनारे तक पहुंचते ही कांपने लगता। अंगुलिमाल की निर्दयता का आलम यह था कि वह किसी को बख्शता नहीं था, चाहे वह बूढ़ा हो, बच्चा हो या महिला। उसके लिए हर इंसान केवल एक संख्या बन चुका था। उसकी माला की अगली कड़ी, जंगल में उसने एक गुफा को अपना ठिकाना बना लिया था। वही खून से सनी उंगलियों की माला बनकर धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। पर उस माला की हर नई गिनती उसके हृदय को और अधिक अस्थिर करती थी। बाहर से वो क्रूर और निर्दयी दिखता था, पर भीतर उसका मन जैसे किसी अदृश्य पीड़ा में कराह रहा था। कभी कभी वह रात में आग जलाकर अकेले बैठता और अपने बचपन की याद करता। वो सोचता कि किस तरह उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, कैसे गांव के लोग उसकी बुद्धिमानी की तारीफ किया करते थे। मगर फिर वह अपने गुरु के शब्दों को याद कर खुद को समझा देता कि यह सब साधना का मार्ग है और इस पर पीछे हटना कमजोरी होगी। गांवों में अफवाहें फैल रही थी। लोग कहते कि अंगुलिमाल इंसान नहीं, कोई राक्षस है। कुछ लोग मानते कि उसके पास तंत्र मंत्र की शक्ति है, तभी वह सबको मार देता है और कोई उसे पकड़ नहीं पाता। बच्चे बच्चे को चेतावनी दी जाती थी कि जंगल के पास मत जाना, वरना अंगुलिमाल तुम्हें उठा ले जाएगा। धीरे धीरे उसका नाम केवल डर का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि लोक कथाओं का हिस्सा बन गया। लोग रात में उसके नाम का जिक्र करने से भी कतराने लगे। लेकिन इन सबके बीच एक जगह पर करुणा और साहस का दीप जल रहा था। बुद्ध, जो अपने उपदेशों से लोगों को शांति और प्रेम का मार्ग दिखा रहे थे, उन्हें भी अंगुलिमाल के अत्याचार की बातें सुनाई देने लगी। लोग उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे जाकर उस डाकू को रोके, क्योंकि अब राज्य की सेना तक उससे हार मान चुकी थी। राजा के सैनिकों ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो जंगल के रास्तों में उनसे बच निकलता। इस असफलता ने जनता की पीड़ा और बढ़ा दी। बुद्ध ने ये सब सुना और शांत भाव से मुस्कुराए। उनके लिए अंगुलिमाल कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक भटका हुआ इंसान था। वे जानते थे कि हर आत्मा के भीतर करुणा और प्रकाश छिपा होता है, चाहे वो कितना भी अंधकार में क्यों न डूबा हो। और यही विश्वास उन्हें उस भयंकर डाकू की ओर खींचने लगा। उधर अंगुलिमाल अपने आतंक के शिखर पर पहुंच चुका था। उसकी माला लगभग पूरी होने वाली थी। वह सोचता था कि जैसे ही ये माला पूरी होगी, उसे अपार शक्ति प्राप्त होगी और फिर कोई उसे कभी हरा नहीं सकेगा। उसे नहीं पता था कि उसी समय कोई और उसकी ओर बढ़ रहा है, जो उसे शक्ति नहीं बल्कि सच्ची मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला था। अध्याय 3, मिलन की घड़ी। सवेरे का समय था। सूरज की पहली किरणें जंगल की घनी शाखाओं से छनकर धरती पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट उस भयावह जंगल में भी जीवन का संकेत देती थी। उसी जंगल की ओर आज बुद्ध अपने कदम बढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांति और करुणा की आभा थी, जिसे देखकर हर कोई सहज ही आकर्षित हो जाता था। लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। गांव वाले दौड़कर आए और हाथ जोड़कर बोले, भगवान, इस रास्ते पर मत जाइए। यहां अंगुलिमाल नाम का डाकू रहता है, जिसने न जाने कितने निर्दोषों की जान ले ली है। वह किसी को बख्शता नहीं। कृपया आप अपने प्राणों को संकट में न डालें। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डरने की आवश्यकता नहीं है। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे करुणा और सत्य के प्रकाश से बदला न जा सके। ये कहते हुए उन्होंने अपना मार्ग नहीं रोका। गांव वाले असहाय होकर दूर से उन्हें जाते देखते रह गए। उधर अंगुलिमाल अपने शिकार की तलाश में था। उसने सोचा कि आज फिर कोई यात्री उसके हाथ चढ़ेगा और उसकी माला का एक और मोती बढ़ जाएगा। अचानक उसने दूर से बुद्ध को आते देखा। वो हैरान रह गया। उसके सामने न कोई व्यापारी था, न कोई सैनिक,
न कोई साधारण ग्रामीण, बल्कि एक साधु था जो बिना किसी भय के उसकी ओर बढ़ रहा था। अंगुलिमाल ने तलवार संभालते हुए सोचा, ये कौन है जो मेरे नाम से नहीं डरता? वह तेजी से बुद्ध की ओर बढ़ा। उसने ठान लिया था कि चाहे साधु हो या कोई और, वो उसे भी अपनी माला की गिनती में जोड़ देगा। पर जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता, उसे एक अजीब बात महसूस हुई। उसे लगा कि वह दौड़ रहा है, पर फिर भी बुद्ध उसके सामने और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अंगुलिमाल पसीने से तरबतर हो गया। उसने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन चाहे जितना भागता, वो बुद्ध के पास नहीं पहुंच पाता। आखिरकार थककर उसने चिल्लाया, रुको साधु, रुक जाओ। बुद्ध ने पीछे मुड़कर शांत स्वर में कहा, अंगुलिमाल, मैं तो बहुत पहले से रुक चुका हूं, अब तुम्हें रुकना होगा। ये शब्द सुनते ही अंगुलिमाल ठिठक गया। उसने तलवार हाथ में थाम रखी थी, पर उसके दिल में हलचल मच गई। वह समझ नहीं पाया कि यह साधु किस तरह उसकी सारी शक्ति को व्यर्थ कर रहा है। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो लगातार चल रहे हो, फिर कैसे कह सकते हो कि रुक गए हो? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं हिंसा, लालच और क्रोध से बहुत पहले रुक चुका हूं। अब मैं केवल शांति और करुणा के मार्ग पर चलता हूं। पर तुम अभी भी हिंसा और पाप में दौड़ रहे हो। तुम्हें भी अब रुक जाना चाहिए। ये वाक्य बिजली की तरह अंगुलिमाल के मन में गूंज उठे। उसकी आंखों के सामने एक एक कर सारे मारे गए निर्दोषों के चेहरे घूमने लगे। उसके कानों में उनकी चीखें गूंजने लगी। उसके हाथ में पकड़ी तलवार अचानक भारी लगने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान का सामना किया था जो न तो उससे डर रहा था, नहीं उसकी तलवार से घबराया था। उसका दिल कांप उठा। उसने सोचा, क्या ये वही साधु है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वह बुद्ध है? क्या यही वह शक्ति है जो भय से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से जन्म लेती है? जंगल का सन्नाटा और गहरा हो गया। पेड़ पौधे मानो उस क्षण को देख रहे थे। यह सिर्फ दो व्यक्तियों का आमना सामना नहीं था, बल्कि एक डाकू और एक साधु के बीच आत्मा के गहरे स्तर पर हो रहा संवाद था। और यही संवाद आगे चलकर इतिहास में अमर होने वाला था। अध्याय 4, आत्मा की पुकार। अंगुलिमाल के हाथ से तलवार धीरे धीरे कांपते हुए नीचे की ओर झुकने लगी। बुद्ध की वाणी उसके हृदय को भेद चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे पहली बार किसी ने उसकी आत्मा की पुकार सुनी हो। अब तक उसने जिनसे भी सामना किया था, वे या तो डर कर भाग गए थे या उससे लड़ने की कोशिश में अपने प्राण गंवा बैठे थे। पर यहां सामने खड़े साधु के चेहरे पर न डर था, न घृणा, केवल करुणा और शांत मुस्कान थी, जिसने उसके भीतर वर्षों से जमी हुई कठोरता को पिघलाना शुरू कर दिया। उसने भारी आवाज में पूछा, क्या सचमुच कोई ऐसा मार्ग है जहां मैं अपने किए पापों से मुक्त हो सकता हूं? क्या मेरे जैसे खून से सने इंसान के लिए भी कोई आशा है? उसकी आंखों में नमी भर आई। ये वही अंगुलिमाल था जिसे देखकर बच्चे डर से सहम जाते थे, जो निर्दोषों को काट डालने में क्षण भर भी नहीं सोचता था। लेकिन आज उसकी आवाज में डर था, अपने अतीत का, अपने अपराधों का और अपने भविष्य का। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, अंगुलिमाल, हर इंसान अपने कर्मों का परिणाम भोगता है, लेकिन यह भी सत्य है कि यदि सच्चे हृदय से कोई पश्चाताप करता है और सही मार्ग पर चल पड़ता है, तो उसके भीतर प्रकाश जाग उठता है। तुम्हारे पाप बड़े हैं, पर करुणा और सत्य की राह उससे भी बड़ी है। इन वचनों ने अंगुलिमाल के हृदय की जमी हुई परतों को तोड़ दिया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, मानो वर्षों का पाप और अपराध उन आंसुओं के साथ बाहर निकल रहा हो। वह बोला, भगवान, मैंने मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा। मैंने बूढ़ों और औरतों को भी मारा। क्या मुझे क्षमा मिलेगी? बुद्ध उसके पास आए और बोले, क्षमा तुम्हें बाहर से कोई और नहीं देगा, ये तुम्हें अपने भीतर से ढूंढनी होगी।
जब तुम सच्चे हृदय से संकल्प करोगे कि अब से किसी प्राणी को कष्ट नहीं दोगे, तभी तुम्हारा परिवर्तन शुरू होगा। अंगुलिमाल के दिल में जैसे नई रोशनी जल उठी। उसने अपनी तलवार जमीन पर डाल दी और हाथ जोड़कर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। जंगल की हवा में जैसे अचानक एक नई ताजगी भर गई। जो पेड़ पौधे अब तक उसकी हिंसा के गवाह थे, वे मानो इस क्षण उसकी आत्मा के परिवर्तन के साक्षी बन गए। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, अब से तुम साधु बनो। अपने अतीत को पीछे छोड़ो और इस नए जीवन में दूसरों के लिए उदाहरण बनो। ये सुनते ही अंगुलिमाल के भीतर जैसे एक भारी बोझ उतर गया। उसकी आंखों से आंसू अब शांति में बदलने लगे। उसने अनुभव किया कि जो भार वो वर्षों से ढो रहा था, वो आज पहली बार हल्का हुआ है। जंगल में गूंज रही थी केवल एक आवाज, एक डाकू की आत्मा की पुकार और एक साधु की करुणा का उत्तर। अध्याय 5, साधना की राह। अंगुलिमाल ने जब बुद्ध के चरणों में अपने अपराधों का बोझ उतार दिया और साधु बनने की प्रतिज्ञा ली, तो उसके जीवन की एक नई शुरुआत हुई। जिस व्यक्ति के हाथों में हमेशा तलवार और खून से सनी उंगलियों की माला रहती थी, उसी के हाथ अब भिक्षा पात्र थामने लगे। वो जिसने जंगल में आतंक का साम्राज्य खड़ा किया था, अब गांव-गांव जाकर शांत भाव से भिक्षा मांगता था। लोग उसे देखकर पहले चौंकते, फिर डरते और धीरे धीरे आश्चर्यचकित होकर पहचानते कि ये वही अंगुलिमाल है। लेकिन अब उसकी आंखों में खून का लाल रंग नहीं था, बल्कि पश्चाताप और शांति की गहरी छाया थी। लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करते। कोई कहता, ये सब नाटक है, ये डाकू कैसे साधु बन सकता है। कोई कहता, बुद्ध सचमुच महान है, जो इस खूंखार आदमी को भी बदल दिया। बच्चों को अब भी डर लगता और औरतें दरवाजे बंद कर लेती। लेकिन अंगुलिमाल हर जगह शांत भाव से खड़ा रहता। वो किसी से कुछ नहीं कहता, केवल अपनी कटोरी फैलाता और जो कुछ मिलता उसी से अपना जीवन चलाता। बुद्ध ने उसे सिखाया था कि सच्चे परिवर्तन का मार्ग आसान नहीं होता। उसे अपने अतीत के हर कर्म का सामना करना होगा। और सचमुच गांव-गांव में जब वह जाता, लोग उसके अतीत को याद करके उसे अपमानित करते। कभी कोई पत्थर मार देता, कभी कोई गाली सुनाता। अंगुलिमाल का शरीर घायल हो जाता, पर उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। वो उन पत्थरों और अपमान को अपने लिए दंड समझकर स्वीकार करता। धीरे धीरे उसकी साधना गहरी होती गई। वो जंगल में बैठकर ध्यान करता। कभी कभी अपने अतीत की यादें उसे भीतर तक झकझोर देती। वह देखता कि कैसे निर्दोष लोगों की आंखों में भय था, कैसे बच्चों की चीखें गूंजती थी। वो रो पड़ता, लेकिन फिर बुद्ध के शब्द याद करता कि अतीत को बदलना असंभव है, पर वर्तमान और भविष्य को नया बनाया जा सकता है। गांव वाले धीरे धीरे उसके बदलते रूप को पहचानने लगे। एक समय जो डाकू उनका दुश्मन था, अब वही गांव के कुएं के पास बैठा बच्चों को आशीर्वाद देता दिखाई देता। कुछ लोग उसे देखकर कहते, अगर अंगुलिमाल बदल सकता है तो कोई भी इंसान बदल सकता है। उसका जीवन अब साधना और करुणा का प्रतीक बन गया था। वो अपने भीतर गहराई से समझने लगा कि इंसान की असली जीत तलवार से नहीं होती, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण से होती है। ये साधना की राह लंबी थी, कठिन थी, पर अंगुलिमाल अब थकने वाला नहीं था। उसके भीतर वो प्रकाश जल चुका था, जिसे न कोई बुझा सकता था, न रोक सकता था। अध्याय 6, क्षमा की पराकाष्ठा। अंगुलिमाल अब बुद्ध के संघ का हिस्सा बन चुका था। साधु का जीवन अपनाने के बाद वो हर दिन अपने भीतर की अशांति को शांत करने के लिए ध्यान और साधना करता। लेकिन दुनिया इतनी आसानी से उसे भूलने वाली नहीं थी। जिन गांवों और कस्बों में वो कभी आतंक का प्रतीक था, वही अब वो भिक्षा मांगने जाता तो लोग उसके अतीत को याद कर उसे अपमानित करते। कोई पानी देने से इनकार करता, कोई गालियां सुनाता और कई बार तो लोग उसके ऊपर पत्थर भी बरसा देते। उसका शरीर लहूलुहान हो जाता, पर वो बिना कुछ कहे सब सहन करता। बुद्ध ने उसे पहले ही समझाया था, अंगुलिमाल, जो बीज तुमने बोए हैं
उनका फल तुम्हें भोगना ही होगा। तुम्हारे अपराध इतने बड़े हैं कि लोग तुम्हें आसानी से क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से अपने भीतर करुणा जगाए रखोगे तो धीरे धीरे संसार भी तुम्हारे परिवर्तन को स्वीकार करेगा। अंगुलिमाल इन शब्दों को अपने हृदय में बसाए रखता। हर चोट, हर गाली उसे याद दिलाती कि ये उसके अतीत का परिणाम है। वह उन्हें दंड नहीं मानता था, बल्कि प्रायश्चित समझकर स्वीकार करता। उसकी आत्मा के भीतर अब एक अद्भुत धैर्य और सहनशीलता का जन्म हो चुका था। एक दिन की बात है, वो भिक्षा मांगते हुए एक घर के दरवाजे पर पहुंचा। घर से एक स्त्री बाहर निकली जिसकी गोद में छोटा बच्चा था। जैसे ही उसने अंगुलिमाल को देखा, उसके चेहरे पर भय की लकीरें दौड़ गई। वो वही अंगुलिमाल था जिसका नाम सुनकर कभी माताएं अपने बच्चों को चुप कराया करती थी। स्त्री डर के मारे कांपने लगी और बच्चे को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया। अंगुलिमाल ने उसकी आंखों में झांका और शांत स्वर में कहा, डर मत बहन, अब मैं वही नहीं रहा। अब मैं किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और विनम्रता थी कि स्त्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने बच्चे को गले लगाया और चुपचाप भीतर चली गई। वो कुछ नहीं बोली, पर उसके मौन ने बता दिया कि धीरे धीरे समाज अंगुलिमाल को स्वीकार करने लगा है। अंगुलिमाल जानता था कि ये यात्रा आसान नहीं है, पर यही उसकी साधना थी। अपने अतीत के अपराधों का सामना करना, अपमान को सहना और फिर भी करुणा में अडिग रहना। उसकी आत्मा अब शांति के उस स्तर पर पहुंच रही थी जहां क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी आवश्यक होती है। समय के साथ लोग अंगुलिमाल की नई छवि को पहचानने लगे। उन्होंने देखा कि वह अब भीड़ से अलग, सादगी और साधना में जी रहा है। धीरे धीरे वही समाज जिसने उसे राक्षस कहा था, अब उसे साधु मानने लगा। ये क्षमा की पराकाष्ठा थी, जहां एक डाकू ने खुद को साधु बना लिया और समाज ने भी उसे फिर से अपने बीच जगह दे दी। अध्याय 7, अमर गाथा। समय बीतता गया और अंगुलिमाल का जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में ढलता गया। जो व्यक्ति कभी जंगल का सबसे भयावह डाकू था, अब वही साधु बनकर गांव गांव में करुणा और क्षमा का संदेश फैलाने लगा। उसके चेहरे पर अब वह कठोरता नहीं थी जिसकी छाया से लोग कांप जाते थे। उसकी आंखों में अब गहरी शांति और संतोष का प्रकाश झलकता था। जो माला पहले खून से सनी उंगलियों से बनी थी, उसकी जगह अब करुणा और साधना की माला ने ले ली थी। बुद्ध अक्सर उसे देखकर मुस्कुराते और अपने शिष्यों से कहते, देखो, ये उदाहरण है कि जब कोई सच्चे मन से परिवर्तन चाहता है तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। जैसे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक की लौ उसे चीर देती है, वैसे ही करुणा का प्रकाश किसी भी आत्मा को बदल सकता है। अंगुलिमाल अब भी अपने अतीत को नहीं भूल पाया था। जब वह ध्यान करता तो कभी कभी मारे गए निर्दोषों के चेहरे उसकी स्मृति में उभर आते, लेकिन अब वो उन स्मृतियों से भागता नहीं था। वो उन्हें देखता और उनके लिए प्रार्थना करता। उसका हृदय पश्चाताप से भरा था, पर साथ ही उसमें यह विश्वास भी था कि उसके नए जीवन से किसी न किसी रूप में उनके लिए शांति की किरण पहुंचेगी। लोगों ने धीरे धीरे उसके भीतर का परिवर्तन पूरी तरह स्वीकार कर लिया। जहां पहले उसके नाम से माताएं बच्चों को डराती थी, वहीं अब वे अपने बच्चों को उसे देखकर ये सिखाने लगी कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और सही मार्ग अपनाए तो उसका जीवन बदल सकता है। अंगुलिमाल अब केवल एक साधु नहीं रहा, वह जीते जागते उदाहरण बन गया था कि इंसान का अतीत चाहे कितना भी काला क्यों न हो, उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। अंततः एक दिन जब वह गहरी ध्यान साधना में लीन था, उसकी आत्मा ने वो शांति पाली जिसकी तलाश में वो इतने जन्मों से भटक रहा था। मृत्यु उसके लिए भय का कारण नहीं रही, बल्कि मुक्ति का द्वार बन गई। लोग कहते हैं कि जब अंगुलिमाल ने देह त्यागी, तब जंगल की हवा भी शांत हो गई और आकाश में एक अद्भुत सुकून छा गया।
उसकी गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। ये कहानी केवल एक डाकू से साधु बनने की यात्रा नहीं थी, बल्कि ये संदेश थी कि हर इंसान के भीतर परिवर्तन की संभावना छिपी होती है। करुणा और क्षमा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। आज भी जब लोग बुद्ध और उनके शिष्यों की बातें करते हैं तो अंगुलीमाल की कथा को विशेष रूप से याद करते हैं, क्योंकि ये गाथा बताती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर एक सच्चा दीपक जल जाए तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। अंगुलीमाल की अमर गाथा यही कहती है कि कोई भी इंसान कभी इतना बुरा नहीं होता कि उसके भीतर अच्छाई का बीज ना हो, और यही बीज सही समय पर करुणा की धूप पाकर साधना के वृक्ष में बदल जाता है। निष्कर्ष, अंगुलीमाल की कथा हमें यह सिखाती है कि इंसान का जीवन उसके कर्मों से बनता और बिगड़ता है, परंतु कोई भी इंसान इतना पतित नहीं होता कि उसका उद्धार न हो सके। डाकू से साधु तक की ये अद्भुत यात्रा केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि मानवता की अनंत संभावना का प्रतीक है। ये गाथा हमें बताती है कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो तलवारों को झुका सकती है, अपराधियों को साधु बना सकती है और अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। बुद्ध ने हमें ये मार्ग दिखाया कि हिंसा का अंत हिंसा से नहीं, बल्कि करुणा और क्षमा से होता है। अंगुलीमाल का जीवन इसका जीवंत उदाहरण है। उसके अपराध भले ही असीमित थे, लेकिन जब उसने सच्चे मन से अपने भीतर परिवर्तन को स्वीकार किया, तो वही समाज जिसने उसे राक्षस कहा था, उसे साधु मानने लगा। इस गाथा से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अतीत को बदलना संभव नहीं है, लेकिन वर्तमान और भविष्य को संवारना हमारे हाथ में है। जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां हुई हो, यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करें और सही मार्ग अपनाएं, तो हम भी अपने भीतर की शांति और मुक्ति पा सकते हैं। अंततः ये कहानी केवल अंगुलीमाल की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने भीतर के अंधकार से संघर्ष कर रहा है। ये गाथा हमें विश्वास दिलाती है कि करुणा, क्षमा और साधना ही वह दीपक है जो जीवन के सबसे गहरे अंधकार को भी रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।